भव्यात्मा हो, कार्तिकेय प्रेक्षक ग्रंथराज में अब ध्यान की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो ध्यान की चर्चा में दो शुक्ल ध्यान। पहला शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक। 11वां मतलब जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो, और जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहे हैं उनको 10वें गुण स्थान तक ही चलेगा। उसमें योग की संक्रांति होगी, विषय अर्थात अर्थ की संक्रांति होगी, या फिर जिस सूत्र का, जिन वचन का आलम्बन लिया गया है, ऐसे व्यंजन की भी संक्रांति, अर्थात तीन प्रकार की अर्थ, व्यंजन और उसके साथ साथ में योग, इन तीनों को भी संक्रमण अर्थात बदलते बदलते, विचार मतलब संक्रमण मतलब उसको बदलते बदलते उसमें हो जाता है। जैसे ही जीव क्षपक श्रेणी जो आरोहण कर रहा है, उसी के दूसरा शुक्ल ध्यान हो सकता है एकत्व वितर्क अविचार, अर्थात अविचार में वहां पर कोई संक्रमण नहीं होगा। एक ही विषय, एक ही सूत्र का आलम्बन और एक ही योग, इसके साथ में वहां पर क्रिया होगी। ये 12वें गुण स्थान, उसके स्वामी कौन है? 12वां गुण स्थान। पहले शुक्ल ध्यान का फल क्या था? तो पहले शुक्ल ध्यान के बलबूते पर वीतराग अवस्था प्राप्त हो गई, मोहनीय कर्म का नाश हो गया। या तो उपशम होगा या तो नाश होगा। तो पहले शुक्ल ध्यान में कितनी ताकत है कि वो पहले शुक्ल ध्यान में वीतरागता प्रभा प्रदान करने की हमको ताकत है। तो कोई औपशमिक वितरागी होंगे, कोई क्षायिक वितरागी होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब दूसरा शुक्ल ध्यान जो है, वो दूसरा शुक्ल ध्यान, उसकी क्या ताकत है? तो उसमें बचे हुए तीन घाती कर्म जो है, वो तीन घाती कर्म का नाश होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों कर्मों का नाश करने की ताकत ये दूसरे शुक्ल ध्यान में है। पहले शुक्ल ध्यान और दूसरे शुक्ल ध्यान में फर्क क्या है? फर्क क्या है? उसकी एकाग्रता। जो आप पहले योग भी बदल रहे थे, अब योग भी नहीं बदल रहे हो। पहले आप शुद्ध वचन बदल रहे थे, अब शुद्ध वचन का आलंबन भी आप एक ही ले रहे हो। उसके बाद पहले विषय बदल रहे थे, द्रव्य की तरह जगह पर पर्याय, पर्याय की जगह पर द्रव्य, इस प्रकार से जो चल रहा था, अब वो नहीं। अब वहां पर एक ही विषय के ऊपर आप, मतलब जो स्थिरता चाहिए थी, वो स्थिरता और भी बढ़ गई। कहां पर? दूसरे शुक्ल ध्यान में। और उसी का फल ये है, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं कि ये पहला शुक्ल ध्यान इस डब्बे में से निकाला, दूसरा शुक्ल ध्यान और कोई है। वो पहले शुक्ल ध्यान की ही एकाग्रता बढ़ गई। हमको समझने के लिए यहां पर अलग अलग स्वरूप और भेद और उसके स्वामी, इनकी अपेक्षा से ही चर्चा हो रही है। ये बात क्लियर है ना? जैसे आर्त ध्यान अलग है, रौद्र ध्यान अलग है। अलग है कि नहीं है? है। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान की चार भेद है। उसमें ऐसा होता है क्या? अच्छा, आपने अभी पिंडस्थ शुरू किया है, तो थोड़ी देर के बाद पदस्थ हो जाएगा, फिर रूपस्थ हो जाएगा, फिर रूपातीत हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये चार अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। किंतु शुक्ल ध्यान में ऐसा नहीं है। शुक्ल ध्यान में उसके अलग अलग भेद किसकी अपेक्षा से है? एकाग्रता की अपेक्षा से है। क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो अब जीव दूसरे शुक्ल ध्यान के बलबूते पर बचे हुए तीन घाती कर्म का नाश करके केवली अवस्था को पहुंच जाते हैं और 13वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। तो दूसरे शुक्ल ध्यान का फल क्या है? केवली अवस्था, 13वां गुण स्थान, ये उसका कार्य है। ये प्रक्रिया कहां पर हो रही है? 12वें गुण स्थान के अंत में हो रही है। चलिए, अब चलते हैं ऊपर। क्योंकि शुक्ल ध्यान कितनी देर तक चला? क्या 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में चला? एकत्व वितर्क का विचार कहाँ चला, कब चला, कितनी देर तक चला, कब शुरुआत हो गई उसकी? जैसे ही 10वें गुणस्थान के अंत में, पहला शुक्ल ध्यान कब शुरू हुआ? 8वें गुणस्थान के प्रथम समय से शुरू हुआ। वो कब तक चला? जब तक जीव 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में मोहनीय कर्म का नाश नहीं करता, तब तक। उसके अगले समय से, अर्थात 12वें गुणस्थान के प्रथम समय से दूसरा शुक्ल ध्यान शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि वो एक समय के लिए होता है, वो भी होता है अंतर्मुहूर्त के लिए ही। इसलिए 12वें गुणस्थान का समय भी अंतर्मुहूर्त कह दिया। तो 12वें गुणस्थान की शुरुआत में चालू हुआ, और उस अंतर्मुहूर्त में, 12वां गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा है, किंतु वो अंतर्मुहूर्त में ही इतनी एकाग्रता है कि उतनी एकाग्रता के बलबूते पर तीन घाती कर्म जो शेष है, उनका भी नाश हो रहा है। तो 12वें गुणस्थान के अंत तक चला। जैसे ही 13वें गुणस्थान में चले गए, 13वें गुणस्थान में भगवान प्रथम समय से केवल ज्ञानी है। ठीक है। चलिए, तो क्या है तीसरे का नाम? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती।
तो जब बोलते हैं तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती बोलते हैं, तो प्रतिपाती का अ जो शब्द है वो क्रिया के या में ही छिप गया है। तो वह है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अप्रतिपाती मतलब अब इससे नीचे नहीं आएंगे, अब ये बढ़ते बढ़ते ही जाएगा सूक्ष्म। अब क्या है, तो सयोग केवली भगवान आयु कर्म के अंतर मुहूर्त जब शेष रह जाता है, तब सभी प्रकार के वचन योग, मनोयोग और बादर का योग इनको त्याग देते हैं। बस उनका सूक्ष्म का योग रह जाता है। और जब सूक्ष्म का योग रहता है, तब जाकर के प्रतिपाती अप्रतिपाती ऐसा ही शुक्ल ध्यान होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने पहला शुक्ल ध्यान तीन योगों में से किसी भी योग के साथ या तीन योग के साथ होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान एक ही योग के साथ होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग के साथ होता है, ऐसा सूत्र दे दिया। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है? चलिए। तो और अंतिम शुक्ल ध्यान अयोग के साथ, वहां पर कोई योग नहीं होगा, ये बोल दिया। तो ये सूक्ष्म क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है योग। सूक्ष्म क्रिया में क्रिया का अर्थ होता है योग। तो सूक्ष्म योग में रहते हुए और जो अप्रतिपाती है, गिरता नहीं है, अर्थात आगे आगे ही बढ़ता है। आप पूछोगे कि भैया फिर दूसरा शुक्ल ध्यान भी तो नीचे तो आ नहीं रहे, 12वें गुणस्थान से तो नीचे नहीं गिरे, तो उसको अप्रतिपाती क्यों नहीं कहा? नहीं, यहाँ पर दूसरे शुक्ल ध्यान और तीसरे शुक्ल ध्यान के बीच में गैप हो रही है, ये आप समझ रहे हो? दूसरे और तीसरे के बीच में गैप है कितना? केवली काल जो भगवान का संयोग तक, संयोग काल जितना है वो संयोग काल बीच में है, और उस संयोग काल के अंत में जाकर के फिर तीसरा शुक्ल ध्यान हो रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है नहीं है? 10वें गुणस्थान तक पहला शुक्ल ध्यान चला, उसके अगले समय से दूसरा गुणस्थान, दूसरा शुक्ल ध्यान चला, और दूसरे शुक्ल ध्यान के बाद भगवान केवली हो गए। अब केवली हो गए तो जितना उनके पास आयु है उतनी आयु तक तो वो गंधकुटी में विराजमान होंगे, विहार होगा भगवान का। और जब आयु अंतर्मूर्त शेष रह जाएगी, तब जाकर के उनको तीसरा शुक्ल ध्यान होगा। और जब तीसरा शुक्ल ध्यान होगा, तो उसको वो जैसे ही खत्म होता है तीसरा शुक्ल ध्यान, उसी के अगले समय से चौथा शुक्ल ध्यान होता है। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर उसको अप्रतिपाती, मतलब अब मोक्ष पाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, साक्षात मोक्ष पाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसमें तीसरा शुक्ल ध्यान होगा। और अप्रतिपाती है, जैसे ही खत्म होगा वैसे चौथे शुक्ल ध्यान में जाएंगे, और चौथा शुक्ल ध्यान भी मोक्ष लेकर के ही लौटेगा। इस प्रकार से लेकर के आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? अप्रतिपाती पना उसका दिख रहा है। चलिए, अब ये तीसरे में एक बहुत अभी एक शंका मन में आ जाती है, तो फिर भाई ये समोसरण कब लगता है? 13वें गुणस्थान में समोसरण कब लगता है? भगवान योग निरोध कब करते हैं? आप तो बोल रहे हैं अंतर मुहूर्त में होता है, और यहां पर तो लिखा है कि पार्श्वनाथ भगवान समोसरण विघटित हो गया, 1 महीने का योग ले लिया। तो 1 महीना भर तो चल रहे थे, 1 महीने के बाद जाकर के वो शुक्ल ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान में वो पहुंच गए, क्या इसको कैसे लेना है? प्रश्न समझ में आया सबको? योग निरोध, तीसरे शुक्ल ध्यान का फल क्या है? योग निरोध करना। और योग निरोध में क्या बोलते हैं? 1 महीने का योग निरोध धारण कर लिया, मतलब योग निरोध 1 महीना तक चल रहा था। हाँ, नहीं, इसका अर्थ कैसे लगाना है ये पहले समझ लो। सबसे पहली बात कि 13वें गुणस्थान के अंत में तीर्थंकर भगवान और केवली भगवान, ये दोनों के जो केवली है, उनकी दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है। सबसे पहले क्या है? दिव्य ध्वनि का बंद होना। अब खत्म, अब नहीं हो। उसके बाद समोसरण जो है, धर्म सभा जो है, मतलब 8, सब 8 क्या कहेंगे उसको, 8 भूमि, 12 सभा, इनके साथ जो लगी हुई है, उसकी रचना विघटित हो जाएगी। देव आकाश में खड़े होंगे, विद्याधर आकाश में खड़े होंगे, भूमि गोचरी राजा मनुष्य आदि जो है, त्रियंच आदि जो है, वो जमीन पर हो जाएगी। तो विघटन होता है मतलब सब सारे टपाटप नीचे गिर जाते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। दिव्य ध्वनि जैसे ही बंद होती है, अपनी अब सब पूजा वगैरह करके सब वो जो सीढ़ी से चढ़े थे, वैसे ही सीढ़ी से सब उतर करके नीचे आ जाते हैं। भगवान का समोसरण विघटित होता है। क्यों? क्योंकि ये जो जहां पर हमें ये वर्णन प्राप्त होते हैं ना, हमें उसके बीच की चीजें समझनी है।
उसका अर्थ आगम के अनुसार ही लगाना है। फिर भगवान तो निश्चल है, स्थिर है। अब यहां पर स्थूल रूप से, उपचार से, किसी विवक्षा से क्या कहा गया? भगवान के योग निरोध धारण कर लिया। महावीर भगवान ने कितने दिन के योग निरोध धारण किया? इतना कठिन है? ध्यान त्रयोदशी के दिन। और मोक्ष कब गए? अगली दिवाली को? नहीं ना, 2 दिन के बाद। तो 2 दिन का योग निरोध हो गया भगवान का। आदि प्रभु का 14 दिन का है। 14 दिन का योग निरोध है। मतलब अंतिम समवसरण पूर्ण होने, विघटित होने के बाद भगवान मोक्ष कब गए हैं, इसकी चर्चा चल रही है। आदिनाथ भगवान ने 14 दिन का, अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक के सारे तीर्थंकर, सबका 1 महीने का योग निरोध। और महावीर भगवान का 2 दिन का योग निरोध। ठीक है, ये बातों को अच्छी तरीके से समझ लेना। चलो, अब ये उपचार से क्यों कहा? क्योंकि यहां पर दूसरी कोई क्रियाएं नहीं है, ना वहां पर दिव्य ध्वनि है, ना वहां पर समोसरण है, ना कोई पूछ रहा है, कुछ नहीं है। इस अपेक्षा से योग निरोध शुरू हो गया। जैसे आपकी और हमारी यात्रा कब शुरू होती है? आप यात्री कब कहलाते हो? जब हमने डिसाइड कर लिया आषाढ़ माह में जाकर के सम्यक शिखर में आचार्य भगवान के सानिध्य में क्या करेंगे? सिद्ध चक्र विधान करेंगे। तभी से हम यात्री बन गए। अभी तक तो टिकट रिजर्वेशन नहीं हुई है, भैया ने कुछ नहीं बताया कि एग्जैक्टली जाना है नहीं जाना है। अच्छा, वो कंफर्म हो जाएगा तो हम टिकट की तरफ जाएंगे। टिकट लेकर के स्टेशन पर जाकर के बैठ गए, तब भी हम यात्री हैं। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले सम्यक शिखर जा रहे हो। कहाँ जा रहे थे? रिक्शा में बैठकर घर से स्टेशन जा रहे थे। स्टेशन जा रहे थे, रिक्शा में बैठते बैठते बाजू वाले ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोला? सम्यक शिखर जा रहे हैं। हाँ या ना? तो सम्यक शिखर जी की रिक्शा रिक्शा सम्यक शिखर जाएगी क्या? नहीं, वो तो स्टेशन तक जाएगी। ठीक है। अब जाकर के वहां पर प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। क्यों सरोज दीदी? प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे अगर कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? सम्यक शिखर जा रहे हैं। बैठे तो प्लेटफॉर्म बाकड़े पर, वो बाकड़ा जाएगा क्या उड़ करके? नहीं। तो जब ट्रेन में बैठे हैं तब जाकर के साक्षात प्रवास शुरू होता है, तब भी आप समय चिकर जा रहे हो उसके पहले। तो ये कथन करने की पद्धतियां हैं। इस बाकी की जितने भी आपको यात्री कहा गया था वो उपचार से था, किसी विवक्षा से था। ऐसे ही यहां पर अब दिव्य ध्वनि नहीं है, समवसरण नहीं है, फिर भगवान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वैसे ऐसे ही बैठे हैं टाइम पास। ऐसा नहीं। भगवान क्या कर रहे हैं? अब जो आगे होने वाली जो प्रक्रिया है उसकी अपेक्षा से वर्णन होता है, भगवान योग निरोध कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये 1 महीने का योग निरोध मतलब ऐसा नहीं कि भगवान को तीसरा शुक्ल अध्याय और चौथा शुक्ल अध्याय करने के लिए 1 महीना लगता है। नहीं, वो तो अंतर मुहूर्त ही लगता है। ठीक है। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही कि नहीं, कुछ तो बताओ। प्रतिभा योगधारियो। हाँ। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर आचार्य भगवान उमा पूजपा स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कह रहे हैं, जब आयु अंतर्भूत रह जाती है, प्रभु जी मैं प्रश्न दूंगा, आयु जब अंतर्भूत रह जाती है, 13वां गुण स्थान चल रहा है, वो भले 1 महीने से योग निरुद्ध कर रहे थे, किंतु अब आयु साक्षात अंतर्भूत रह गई है। तब, अब महावीर भगवान के समय में कब होगा ये? उनकी केस में ये अंतर्भूत आयु रह गई, ऐसा कब होगा? तो कार्तिक कृष्णामावस्या के भोर में, उत्तर रात्रि में, भगवान जिस समय मोक्ष गए उसके अंतर मुहूर्त पहले वहां तक अब हम पहुंच गए। माघ कृष्णा चतुर्दशी, है ना, दक्षिण वाले आज बना रहे हैं। आज महाशिवरात्रि बना रहे हैं। आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक आज बना रहे हैं दक्षिण में। तो माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान को जब निर्वाण हुआ है उसके अंतर मुहूर्त पहले तक पहुंच गए। क्लियर है? अब
जिनके आघाती कर्मों की स्थिति असमान होती है। क्या लिख रहे हैं पूछपात स्वामी? जिनके आघाती कर्मों की स्थिति असमान होती है। अब असमान तो किसके साथ चेक करेंगे? बोले आयु कर्म के साथ चेक करेंगे। आघाती कर्म तीन शेष बचे, कौन से? नाम, गोत्र और वेदनीय। इनकी स्थिति अगर आयु कर्म की स्थिति से असमान है, मान लो गोत्र कर्म की स्थिति अभी जितने निषेक आत्मा में रह चुके हैं उसका समय 2 मुहूर्त है, और आयु कर्म कितना बचा है? अंतर मुहूर्त बचा है। तो अंतर मुहूर्त के बाद में आयु कर्म तो पूर्ण होगा। तो भगवान मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब तक सारे के सारे कर्म परमाणु नहीं जाएंगे तब तक तो मोक्ष नहीं होगा। तो फिर कैसी अवस्था आएगी कि आयु तो पूर्ण हो चुकी है और गोत्र कर्म के अभी तक कुछ परमाणु बाकी है, तो कैसी अवस्था होगी? तो ऐसी अवस्था हो नहीं सकती। और उसको टालने के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान सभी कर्म एक साथ पूर्ण हो जावे इसीलिए समुद्घात करते हैं। उसी को केवली समुद्घात कहा है। इसको समझाने के लिए दृष्टांत कैसे दिया? जैसे हम धोती है, धोती को हमने क्या कर दिया? पूरा पानी में से धोने के बाद निचोड़ दिया, और निचोड़ दिया तो निचोड़ी अवस्था में आप उसको डोरी पर डाल देते हो क्या सुखाने के लिए? नहीं, क्या करते हो? खोल लेते हो और खोल करके डालते हो, फैला करके डालते हो। क्यों? नहीं तो क्या होगा? अब बताओ। अगर फैलाएंगे नहीं तो क्या होगा? ऊपर ऊपर की परत जितनी है वो सूख जाएगी, और अंदर अंदर वाली जो है वो नहीं सूखेगी। अगर एक साथ सब सूखना है तो क्या करना पड़ेगा? फैला करके डालना पड़ेगा। यहां भी यही बात है। एक साथ सारे कर्म परमाणु की स्थिति पूर्ण होनी है, निकलनी है, तो फैलाना पड़ेगा। और ये फैलाना किसको? आत्म प्रदेश को। क्यों? क्योंकि कर्म कहाँ लगे हैं? कर्म कहाँ लगे हैं? आत्म प्रदेश में। और इसीलिए आत्म प्रदेशों को फैलाया जाता है। कैसे? उसी को समुद्घात कहते हैं। केवली समुद्घात सब लोगों को पता है, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। पूरे सारी उसकी 4 अवस्थाएं है ना, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। और फिर लोकपूरण से सारे उसके किस प्रकार से कितना समय लगता है, कौन सा योग होता है, सब 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 घोट चोट करके हो गया। इसकी चर्चा वापस याद ही करें। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि केवली समुद्घात के द्वारा चारों आघाती कर्मों को स्थिति समान करते हैं। अब ये हो गया एक मत। ये कौन बोल रहे हैं? पूछपात स्वामी कह रहे हैं। कोई आचार्य मानते हैं कि 3 आघातीय कर्मों की स्थिति अंतर्मूर्त हो जाती है, परंतु आयु कर्म के समान नहीं। आगे तीसरे शुक्ल ध्यान में चारों कर्मों की स्थिति समान होती है। बात समझ लेना। कोई कोई आचार्य क्या मानते हैं कि समुद्घात से 3 कर्मों की स्थिति अंतर्मूर्त तो होती है, समुद्घात का फल तो मिलता है, किंतु वो आयु के समान अंतर्मूर्त हो जावे ये जरूरी नहीं है। तो फिर ये समानता कब आती है? तो बोले तीसरे शुक्ल ध्यान में आती है। ऐसे कोई आचार्य कहते हैं। इसका संदर्भ जो मैं कह रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, गौलाजी पुस्तक क्रमांक 11 उसमें यह वर्णन आया है। कोई कोई आचार्य ऐसा मानते हैं। फिर यतिवृषभ आचार्य महाराज वो कुछ अलग कहते हैं। यतिवृषभ आचार्य महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब 12वें गुण स्थान के अंत में 3 घाती कर्म नष्ट होकर के, मतलब चारों घाती कर्म वहां पर नष्ट होकर जब भगवान 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, उसी समय चारों भी कर्मों की स्थिति, अघाती कर्मों की स्थिति असमान होती है। इसीलिए सभी केवली भगवान नियम से समुद्घात करते ही करते हैं। पूछपत महाराज क्या बोल रहे थे? जिनके कर्मों की स्थिति असमान है उतने ही करेंगे। यहां पर यति वृषभाचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? सबके ही असमान होती है तो सभी करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, और कोई इस प्रकार से भी है, आगे चर्चा उसकी आती है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों के अनुसार हर वर्ष पृथकत्व के बाद, अर्थात वर्ष पृथकत्व किसे कहते हैं? 3 से ज्यादा 9 से कम उसे पृथकत्व कहते हैं। तो 3 वर्ष से ज्यादा 9 वर्ष से कम इतने टाइम पीरियड में
नियम से 20 केवली भगवान समुद्घात करते ही करते हैं। ये भी और एक अन्य मत है। ठीक है, तो चौथी बात बता दी। पूछपा स्वामी की पहली, धौला की दूसरी, यति वृषभ महाराज की तीसरी, और चौथी, नियम से वर्ष पृथकत्व में 20 केवली भगवान नियम से समुद्घात करते, ये चौथी बात। अब पांचवी बात। पांचवी बात क्या है? जो जीव अपनी आयु के अंतिम 6 महीने में केवली होते हैं, मतलब केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद जिनकी आयु 6 माह या 6 माह से कम रह जाती है, वो केवली भगवान नियम से समुद्घात करते हैं। तो ये सारा वर्णन जो है एक दूसरे को पूरक है, और ये हमको यहाँ पर ये प्राप्त होता है। तो समुद्घात का अर्थ ये सारी चीजों को समझना। किंतु अभी शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से जब हम देखते हैं, तो ये कब हो रहा है? 13वें गुणस्थान के अंत में, अर्थात पूरी आयु खत्म होने से अंतर्मुहूर्त पहले। इसको हमको समझना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब ये होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है? अब आपको ये भी पता है कि दिव्य ध्वनि बंद हो चुकी है, समौसरण विघटित हो चुका है, क्रम से जा रहा हूं मैं। उसके पश्चात समुद्घात भी हो चुका है, और समुद्घात के पश्चात अब भगवान क्या कर रहे हैं? एक अंतर्मूर्त बीच में बीत जाता है। एक अंतर्मूर्त बीत जाता है। सभी चीजें अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त की है। आयु अंतर्मूर्त शेष रह गई थी, अब बीच में कितना हॉल्ट ले रहे हैं? अंतर्मूर्ति ले रहे हैं। पॉसिबल है ना? बोलो, क्योंकि अंतर्मूर्त रेंज है। जैसे मेरे पास अंतर्मूर्त समय है, किसके लिए? कोई उपसर्ग केवली अंतकृत केवली हो रहे हैं, तो उनकी आयु अंतर्मूर्त की बची, उसमें पूरी की पूरी श्रेणी उनको अंतर्मूर्त पे पूर्ण करनी है। तो कैसे होगा? समय ही बचा है, मान लो 40 मिनट का, उनके पास आयु बची है 40 मिनट की, तो 40 मिनट अंतर्मूर्त है कि नहीं है? है। अब इसमें से 12वें गुणस्थान में पहुंचने के लिए उनको 40 में से 20 मिनट लग गए, तो श्रेणी अंतर्मूर्त में पूर्ण हुई कि नहीं हुई? 20 मिनट भी अंतर्मूर्त में ही है। तो 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान, वो भी सब अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त, सबको मिला करके भी अंतर्मूर्त। 20 मिनट में हो गए। अब आयु कितनी बची है? 20 मिनट की बची। 20 मिनट मतलब अंतर्मूर्त बची कि नहीं बची? बची। अब इसमें क्या कर रहे हैं? समुद्घात भी कर रहे हैं। समुद्घात को तो 4 समय लगते हैं, फैलने के लिए, सिकुड़ने के लिए, ये वापस। तो ये इस प्रकार से समुद्घात भी पूरा हो रहा है। फिर अंतर्भूत रुक रहे हैं। कितना रुके बीच में? मान लो 2 मिनट रुके उदाहरण के लिए, तो 2 मिनट बीच में पॉज लेना समुद्घात के बाद। ये भी क्या होगा? अंतर्भूत रुक गए। समझ में आ रही बात? सब जगह पर अंतर्भूत अंतर्भूत कहते हुए भी सारा कुछ ये सिद्ध हो जाता है। अब समुद्घात के दौरान क्या क्या होता है? बादर मनोयोग होते हैं, बादर वचन योग होते हैं, और बादर का योग भी होते हैं। ये समुद्घात के मतलब अभी भी बादर बाकी है। तो अंतर्मुहूर्त के पश्चात भगवान सबसे पहले बादर का योग में स्थित हो जाते हैं। आलंबन किसका है? बादर का योग का। और बादर का योग से सबसे पहले बादर वचन योग को, उसके बाद बादर मनोयोग को सूक्ष्म कर रहे हैं। योग को सूक्ष्म किया, ध्यान से समझ लो। योग को सूक्ष्म किया मतलब क्या है? वो जो परिस्पंदन था, कितना हिल रहे थे, अब कितना हिल रहे हैं? हिलना कम हो गया। हिलना कम हो गया मतलब सूक्ष्म हो गया। समझ में आ गई बात? समझने के लिए भाषा बता रहा हूं मैं। चलिए, अब ये सूक्ष्मता में आ गए। अब सूक्ष्मता में मनोयोग को बाद, वचन योग तो सूक्ष्म हो गया, मनोयोग भी सूक्ष्म हो गया, किंतु काय योग क्या था? अभी भी बादर था। अब क्या करेंगे मनोयोग सूक्ष्म करने के बाद? अब काय योग को छोड़ करके या तो सूक्ष्म वचन योग जो हुआ है, या फिर मनोयोग जो सूक्ष्म हुआ है, उसमें स्थित हो जाएंगे। और वहां स्थित होकर के क्या करेंगे? जो बादर का योग था, वो बादर का योग को सूक्ष्म करके सूक्ष्म का योग में आ जाएंगे। अब सूक्ष्म का योग में आने के पश्चात वो सूक्ष्म का योग का आलंबन लेंगे। अब तक किसका लिया था? सूक्ष्म वचन या सूक्ष्म मनोयोग का लिया था, क्योंकि जिस योग का आलंबन लिया उसको कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या कर लिया? अब सूक्ष्म काय योग में अब आलंबन ले लिया। क्यों? क्योंकि तीसरा शुक्ल ध्यान
काय योग के आलम्बन से होता है, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने लिखा है। त्रैक, त्रैक काय योगानाम, त्रैक काया, काया योगानाम। या जो है उसमें अयोग शब्द आ गया है। सूत्र याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, सर्वान सिद्धि का? जहां पर शुक्ल ध्यान की चार भेद बताए हैं, पृथकत्व एकत्व आदि के, उसके पश्चात का ये सूत्र है। कल हमने इसकी चर्चा की थी। अगर आपको, मैं यहां पर मुझे मिल जाएगा। हाँ, पृथक, पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तनी, ये 39 नंबर और 40 नंबर का सूत्र दे दिया। त्रैक योग काय योगा योगा नाम, इस प्रकार से दिया। मतलब काय, तीसरा जो है वो काय योग के आलम्बन से है। काय योग कौन सा है यहाँ पर? सूक्ष्म काय योग का आलम्बन है। ठीक है, तो सूक्ष्म काय योग का आलम्बन ले लिया, और सूक्ष्म काय योग के आलम्बन से क्या हो गया? तीसरा शुक्ल ध्यान शुरू हो गया। और तीसरे शुक्ल ध्यान के स्वाद में जितने भी, जो पहला मनोयोग वचन योग आदि जो है सूक्ष्म जो बचे थे, उनको भी उन्होंने पूरा का पूरा रोक लिया। उसको सूक्ष्म का अति सूक्ष्म करते हुए उसको शून्य कर दिया, रोक लिया। और उसके बाद में कायोग जो बचा था, वो कायोग को भी उन्होंने सूक्ष्म करके पूरा से पूरा निरोध कर दिया। मतलब तीसरे शुक्ल ध्यान का फल क्या हुआ? संपूर्णता से काय का, योग का निरोध। मतलब जैसे ही तीसरा शुक्ल ध्यान पूर्ण हो गया, भगवान अयोग केवली बन गए। वहीं से 14वें गुण स्थान की शुरुआत हो गई। 13वें से 14वें गुण स्थान में भगवान पहुंच गए। तो अब 14वें गुण स्थान में भगवान पहुंचे हैं, अयोग केवली अवस्था है, और चौथा शुक्ल ध्यान भगवान का शुरू हो गया। कौन सा है? चौथा शुक्ल ध्यान कौन सा है? विपरीत क्रिया निवृत्ति। इसमें शब्द कौन कौन से जुड़े हैं देखो। वि उपरत क्रिया अनिवृत्ति। क्रिया के या में अनिवृत्ति का अ छिपा हुआ है। तो शब्द कौन से निकले? विपरत, वि उपरत, विपरत में से दो निकले, वि उपरत। क्या है? वि मतलब विशेष रूप से, उपरत मतलब दूर हो गई है, निकल गई है। कौन सी? क्रिया, क्रिया मतलब योग, जो विशेष रूप से योग का निरोध हो चुका है, निकल गया है। और फिर अनिवृत्ति हो, वहां पर ये क्या हो जाएगा? विपरीत क्रिया अनिवृत्ति ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ये चौथा कह रहे हैं, योग रहित अवस्था में जो ध्यान होता है उसे विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये बात कही गई है। अब ये 14वें गुण स्थान में, जो चौथा गुण, 14वां गुण स्थान है, वहां पर चौथा शुक्ल ध्यान शुरू हो चुका है। और इस चौथे शुक्ल ध्यान का फल क्या मिलेगा? तो बची हुई 85 प्रकृतियां जो है, वो दो समयों में नष्ट हो जाएगी। 85 प्रकृतियां, 13 और 72, इस प्रकार से पहले 13 और फिर 72 प्रकृतियां नष्ट हो जाएगी। और जिस समय नष्ट हो जाएगी, उस समय चौथा शुक्ल ध्यान भी पूर्ण हो जाएगा, उस समय संसारी अवस्था भी पूर्ण हो जाएगी, और भगवान एक समय में फिर जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। ठीक है, जय हो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। दिखाई दिए कि नहीं दिए? एक समय में चले गए भगवान। अरे दिखाई दिए कि नहीं दिए? मन चक्षु से तो हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी अभी जितने भी लोग पंच कल्याणक से आए हैं, लोग दमोकार तीर्थ से, उन्होंने तो जरूर देखा है ये सारी। अभी ये चलिए, अब यहां पर चौथा शुक्ल ध्यान जो है, विपरीत क्रिया अनिवृत्ति, उसके बारे में कुछ विशेष बात यहां पर लिखी है पूज्यपाद स्वामी ने। इसमें प्राणापान के प्रचार रूप, मतलब श्वासोच्छ्वास जो चल रहा है, प्राणापान श्वासोच्छ्वास रूप जो क्रिया का, तथा सर्व प्रकार के काय योग वचन योग और मन योग के द्वारा। अब यहां पर काय योग कौन सा है अभी? अब काय योग, काय की अपेक्षा से होने वाला परिस्पंदन, बट चूंकि ये परिस्पंदन ही रुक गया है, तो 14वें गुण स्थान में इसकी वजह से होने वाला कोई आश्रव जो है, मतलब कर्म नो कर्म आने वाली बात थी, वो है क्या? वो नहीं है। तो
ये परिस्पंदन रूप क्रिया का उच्छेद हो जाने से, उसको पूर्ण रुकने से इसे समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान भी कहते हैं। और एक विपरीत क्रिया निवृत्ति का जो पर्यायवाची शब्द आगम में आया है वो क्या है? समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान, जो अध्याय 9 की जो पीडीएफ है उसमें दिया गया है, आपके पास है। क्योंकि आपके लॉकर में क्या क्या है मेरे को मालूम है, आप लोगों को मालूम ही नहीं कि आपके लॉकर में क्या क्या रत्न पड़े हैं। ठीक है ना, मेरे पास थोड़ा उसका लिखा लिखा है। ठीक है, चलिए। अब वो कहते हैं कि इस समुच्चन क्रिया निवृत्ति ध्यान में सब प्रकार के कर्म बंध के आश्रव का निरोध हो जाने से तथा बाकी बचे सब कर्मों के नाश करने की शक्ति उत्पन्न होने से अयोग केवली भगवान के संसार के सब प्रकार के दुख जाल के संबंध का उच्छेद करने वाला संपूर्ण यथाख्या चारित्र ज्ञान और दर्शन रूप साक्षात मोक्ष का कारण उत्पन्न होता है। अर्थात भगवान के रत्नत्रय की पूर्तता कहां पर हो रही है? 14वें गुणस्थान में हो रही है। मतलब चारित्र की उत्कृष्टता, ज्ञान की उत्कृष्टता और सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता कहां पर पाई जा रही है? 14वें गुणस्थान में एकत्रित अभेद रत्नत्रय के द्वारा वहां पर पाई जा रही है। वे अयोग केवली भगवान उस समय ध्यानातिशय रूप अग्नि के द्वारा सब प्रकार के कर्म मल कलंक बंधन को जलाकर और किट्ट कालिमा धातु और पाषाण का नाश कर, अब ये सारे कर्मों के विशेषण लगाए हैं। क्या है? ध्यान का विशेषण अग्नि लगा दिया, ध्यानाग्नि जला रही है, कर से कर्म को जला रही। कौन कैसा कर्म है? कर्म मल है, बंधन है, किट्ट धातु है और पाषाण है, बहुत सख्त है, जल्दी छूटने वाला नहीं है। ऐसे नाश कर शुद्ध होवे सोने के समान अपनी आत्मा को प्राप्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से एक आत्मा शुक्ल ध्यान के द्वारा परमात्मा बन जाती है। तो ये चौथे शुक्ल ध्यान का वर्णन यहां पर हो गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए। विजय, एक कुछ प्रश्न होंगे तो पूछिए। विजय लक्ष्मी दीदी, प्रमोद जी, आप प्रश्न पूछ रहे थे, अगर निरसन हो गई शंका तो कोई बात नहीं है। उसके बाद स्मिता दीदी। हाँ, ये 14वें गुणस्थान में श्वासोश्वास जाता है ना भगवान का। नहीं रहता, वो सब उन्होंने रोक दिया सब कुछ। रोग श्वासोश्वास रोक दिया। तेरहवे के अंदर ही वो सब, वो काय योग जो है, वो काय योग, काय की क्रिया सारी जो है जिसकी वजह से आत्मा में परिस्पंदन होता है, वो सारी क्रियाएं उन्होंने बंद हो गई उनकी। मतलब ये मतलब वो अंदर। ध्यान से चित्त इतना एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया कि अब इनका आलंबन छूट गया। सारी मन की, वचन की और शरीर की क्रियाओं का आलंबन छूट गया। अच्छा अच्छा, फिर बाद में वो 85 पूरी प्रकृति। तो वो जैसे ही हो गया उसके बाद 14वां गुणस्थान प्रकट, वो कार्य रूप है 14वां गुणस्थान। अच्छा, समझ में। मतलब हम श्वासोश्वास काय योग में लेने का है उसको। काय योग, बिल्कुल। हाँ, काय योग। एक बार चेक कर सकते हैं कि श्वासोश्वास करने से आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो काय योग में लेना। ठीक है, चलिए। प्रभु जी पूछिए। वंदना भैया जी। बोलिए। भगवान जब केवली जब 1 महीने के लिए योग निरोध धारण करते हैं, हम्म। और क्रिया जो होती है वो तो एक अंतर्मूर्त में ही होती है, तो जी। वो उस 1 महीने में क्या करते हैं, वो प्रश्न थोड़ा बहुत है सुंदर, दिमाग। बहुत सुंदर। तो आचार्य भगवान वहां पर कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा ध्यान, मतलब किसी के आलंबन से लिए वाला जो ध्यान है। क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे उसका उत्तर कहा है, 3 योग के साथ हो ध्यान हो रहा है, एक योग के साथ ध्यान हो रहा है। तो ध्यान नामक ऐसी कोई अलग से चीज वहां पर नहीं है, ना धर्म ध्यान है ना शुक्ल ध्यान है। तो वो क्या है वहां पर? वहां पर उनके ज्ञाता दृष्टा, ये जो उनके जो गुण है उस गुण में ही वो लीन है। ऐसे, क्योंकि बुद्धि तो निकल गई, अब बुद्धि पूर्वक तो कुछ वहां पर होने वाला नहीं है। तो नियोग से, नियोग से, क्योंकि ध्यान किसे कहा गया है? एकाग्र करने को, जहां पर पहले से एकाग्रता अब है। क्योंकि एकाग्र करने के लिए कारण ही नहीं बचा है, तो भाव मन निकल जाने के बाद अब एकाग्रता ही है। तो ये एकाग्रता है। फिर 13वें गुणस्थान के अंत में क्या हो रहा है? क्या वो एकाग्रता बढ़ाते हैं? नहीं, वो वाली जो तीसरा और चौथा शुक्र ध्यान में नियोग से ही हो रहा है। उतना समझ में नहीं आया है।
मतलब वहां पर ध्यान नाम की कोई चीज नहीं है, बस हाँ, एकाग्रता है। आचार्यों के शब्दों में देखा जाए, सहयोग केवली भगवान के, तो शुद्ध क्षायिक भाव जो विकल्प रहित और निश्चल होते हैं, क्योंकि भगवान के बाद जो क्षायिक भाव प्रकट हो चुके हैं, बस क्षायिक भाव के साथ में भगवान वहां पर विराजमान है। और वो ऐसा क्या? निश्चल है, क्षायिक भाव हम्म, निश्चल है, और क्षायिक भाव का निश्चल होना ही भगवान का ध्यान है। तो इतने समय तक वो निर्विकल्प अवस्था में बैठे रहते? बिल्कुल, मतलब ये जो है ना, ये लाखों वर्षों का भी हो सकता है, हाँ, वो करोड़ों तो वर्षों का भी हो सकता है। आयु के हिसाब से। आयु के हिसाब से बिल्कुल ठीक। जिनको आठवें एक 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त में, जिनको मान लीजिए केवल ज्ञान हो चुका है और आयु 1 कोटि पूर्व की है, तो अब उनको 1 कोटि पूर्व माइनस 8 वर्ष और एक अंतर्मुहूर्त, इतनी आयु निकालनी है। हम्म, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, वहां पर जो 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं, इनकी अपेक्षा से कुछ नहीं, ध्यान नहीं है, ये अर्थ समझ लेना। जो ध्यान के 4 भेद किए हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्र, इनकी अपेक्षा से वहां कुछ नहीं है। किंतु भगवान अपने शायिक भाव जो विकल्प रहित और निश्चल रहते हैं, उस अपेक्षा से वहां पर विराजमान है, ये कह दिया। सुमन जी। भैया जी, सूक्ष्म काय योग का क्या अर्थ लेना है इसमें? परिस्पंदन छोटा कर दिया, बस उसको अर्थ वही आएगा ना, बस बस। परिस्पंदन छोटा कर दिया, ठीक है। व्यक्तता वही है। देखता वही, ठीक है वरना भैया। श्रावक दीदी। वंदना भैया, ये समूह का विघटन होने के बाद भगवान कहाँ पे रहते? यानी गंधकुटी तो नहीं रहती, फिर कहाँ रहते? भगवान ऊपर आधार आकाश में ही विराजमान रहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष होने तक भगवान नीचे भूमि का स्पर्श नहीं करते। फिर विहार हो, समोसरण हो, अंत में वहां पर विराजमान हो, सभी जगह पर। पर गंधकुटी पे रहते ऐसा बोलते हैं ना अपन। हाँ, तो गंधकुटी रहती, ज्यादा उसकी डिटेल्स में जितना आया है उतना ही बताएंगे, नहीं तो कितना बताएंगे। अपने तर्क से नहीं बताना है, ठीक है ना। ठीक है। चलिए नीरज जी। भगवान अधर आकाश में विराजमान होते हैं, बस इतना ही है। वरना भैया, हम्म। तो ये परिस्पंदन सहित ही जो योग हो रहा है, तो वो तीनों योगों के अंदर क्रम से कम होता चला जाएगा, इस तरह से समझना होगा इसको। बिल्कुल, जो बादर योग से जो सूक्ष्म योग में जब जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? बादर योग का सूक्ष्म हो गया, मतलब आत्मा का परिस्पंदन कम हो गया। आत्मा का परिस्पंदन कम हो गया, तो फिर आगे चलते हुए वो बंद हो जाएगा, निरोध जब करेंगे तब। योग निरोध होगा जब बंद हो जाएगा, वो कहने जी का बिल्कुल। मतलब ये है। योग निरोध का अर्थ बिल्कुल और इसके परिस्पंदन हो ही अंदर नहीं रहा है। जैसे श्वास के अंदर जैसे मध्यमता भी आती जाती है, तो वो भी ग्रहण करनी पड़ेगी। कहा योग, ये तो बहुत ऊपर वाली बात हो गई। जो श्वासोश्वास है, जो श्वासोश्वास धीरे हो रहा है, ये बहुत बादर वाली बातें हो गई। वहां तो आगे की। सूक्ष्म कहा योग में अच्छा रह अच्छा। करके वो तीसरा शुक्ल ध्यान कर रहे हैं। और इसके अंदर जो मंत्रों का बोलना करना है, वो तो वो सब वो खत्म हो सारा जाएगा एक आलम्बन। तरीके से। देखो, मंत्र, श्रुत ज्ञान, अक्षर वाली बातें, वो तो 12वें गुणस्थान के अंत में दूसरे शुक्ल ध्यान नहीं छूट गई। हाँ, तो उनका तीसरे कोई तक तो आलम्बन यहाँ सभी पर खत्म नहीं हो है। जाएगा। वहां पर कोई आलम्बन नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ उसके जो क्षायिक भाव है, वो क्षायिक भाव ही भगवान के पास 13वें गुणस्थान में है। जी वो। चलिए, भगवान वंदना भैया। प्रज्ञा एवं गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, सब लोग दर्शन भी कर लेते हैं पहले, और उनकी वाणी को भी सुन लेते हैं। 1 मिनट, मैं यहाँ से पहले तो को होस्टिंग दे दूं भगवान को, और स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जय हो प्रज्ञा श्रवण महामंदिराज, श्री अमित सागर जी महामंदिराज की जय। आज नमोस्तु की नमोस्तु जय। भगवान, नमोस्तु। नमस्ते। भैया जी, अभी आपने कहा था बोलिए कि गुरुदेव। मोक्ष जाने तक भगवान ऊपर ही रहते हैं समोषण से। ऐसा नहीं है। जमीन जब पर तो योग नहीं निरोध आते। करते हैं, जब योग निरोध होता है 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो वह समतल भूमि पर आ जाते हैं। वहां पर स्फटिक मणि की शिला का जो है वे रचना कर देता है, उस पर आते गुरुदेव 1 मिनट, मैं अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। 1 मिनट, मतलब ये है कि जब आयु अंतर्मूर्त रह जाएगी, तब भगवान योग निरोध समतल भूमि पर, मतलब नीचे जमीन पर आकर के करेंगे। हैं। नहीं 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 नहीं, अंतर मुहूर्त की आयु का नहीं है। हाँ। योग निरोध जो होता है, तीर्थंकर प्रकृति की उदीरना जब होती है हाँ। 13वें गुलिस्तान में, जी। तीर्थंकर प्रकृति का कार्य है धर्म देशना। जो 4 समय निरंतर खिड़ती है, जी। वो उनका निरंतर कार्य है। असमय में जो खिड़ती है वो उदीरना है। ठीक है, वो बात ठीक है।
तो किंतु तीर्थंकर पक्ष की उद्दीपना 13वें गुण स्थान में होती है। तो हम्म क्या होता है, उतना समय जो असमय में खिल गई, तो उस उतना समय जैसे महावीर भगवान की 2 दिन पैर योग निरोध हो गया और वो पावापुर के नगर उद्यान में आ गए। जी, अंतिम 2 दिन रह रहे और उसको हमने योग निरोध, तो वो उपचार से योग निरोध है। वैसे तो 13 शुक्ल ध्यान तो अंतर्मुहूर्त का ही चलेगा। वो शुक्ल ध्यान का संदर्भ नहीं है, अभी आप थोड़ा भूल रहे थे कि अधर में ही रहेंगे हम्म 14वें गुण स्थान तक, ऐसा नहीं। तो आपका कहना मतलब गुरुदेव ये है कि जैसे समोसरण विघटन हो गया, अब तो ध्यान हाँ हाँ त्रयोदशी है, मान लीजिए धनतेरस है, ध्यान तेरस चल रही है, तो भगवान ने हाँ योग निरोध हो गया, शुरू हो गया भगवान का। साक्षात हाँ, तो प्रक्रिया वो तो नीचे आ बाद में जाते, होगी, किंतु हो गया तो नीचे आ अब जाते, भगवान। फिर विहार नहीं होता उनका। नहीं, विहार नहीं होता, ठीक है, पर भगवान हाँ, ऊपर अधर आकाश में विराजमान है, 5,000 नहीं नहीं धनुष, नहीं नहीं, या वो जमीन नीचे पर आ आएंगे। जाते, नीचे नीचे आ जाते हैं। अच्छा गुरुदेव, ये कौन से ग्रंथ का प्रमाण मिल जाएगा इसके लिए? हैं? ये पहली बार सुन रहे हैं हम इसको। अरे भैया, आप पहली बार सुनोगे नहीं तो नहीं नहीं, क्या? हमको हमको आगम प्रमाण दीजिए, इसलिए क्योंकि हम नहीं, अपना आगम प्रमाण है ज्ञान भैया, बढ़ा सके आगम गुरुदेव, प्रमाण है। अपने ज्ञान को बढ़ा सके। हाँ नहीं, आगम प्रमाण है कि वो जो है 2 दिन पहले जो जो भी तीर्थंकर भगवान अपनी वो करते हैं योग निरोध की साधना, वो नीचे आकर के करते हैं, समोषण का विघटन हो जाता है। नहीं, इंद्र समोसन का स्फटिक मणि की विघटन तो सलाह मतलब, वहां पर रख देते हैं। समोसन का विघटन तो हमने बहुत बार सुना है, किंतु भगवान, मतलब अब महावीर भगवान की अगर हम चर्चा करें तो जहां पर नीचे, जहां पर अब मंदिर है, क्या वो मंदिर की लेवल में आ जाएंगे नीचे, या हाँ हाँ, ऊपर नीचे 5,000 उद्यान, धनुषी नगर रहेंगे? उद्यान में आए, नगर उद्यान में। नहीं, नगर उद्यान में आए का अर्थ ये होता है, उद्यान में तो आए, पर उद्यान में आने के पश्चात क्या वो उद्यान में नीचे बैठे हैं नहीं नहीं, जमीन पर? नीचे आ गए, नीचे नीचे पांडुशिला, वो जो है स्फटिक मणि की शिला जो है कुबेर रच देता है, उस पर विराजमान रहते हो। अच्छा, मतलब 5,000 धनुष ऊपर नहीं है, नीचे आ गए। हाँ ठीक है गुरुदेव, इसका हम अपने यहाँ पर तो नोट तो कर रहे हैं, बट जिज्ञासा तो हमेशा बनी रहेगी कि मतलब उसको, नहीं उस नहीं, प्रकरण को जिज्ञासा पढ़े आप दोनों। बना लो, और मूल में भी देख लेना, और माता श्री से कभी संदर्भ हो तो पूछ लेना। कौन से इसमें देख लूं गुरुदेव, है कौन से ग्रंथ में देख लूं इसको? जो अनियोग ग्रंथ है जिसमें वर्णन है भगवान का मोक्ष जाने का। चलो ठीक है, हम एक बार इसको और देख लेते हैं। चलो, सब लोगों को, स्वाध्याय को मैं ये बता रहा हूं कि आज ये गुरुदेव के द्वारा बहुत मौलिक इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, कि ये मतलब हो सकता है आप लोगों ने भी मेरे जैसा पहली बार ही सुना हो ये, बट अगर इस प्रकार नहीं, से हर है। भगवान नीचे ही आते हैं, तीर्थंकर भगवान तो नियम से आते हैं, इसलिए जल के विषय, थल के विषय, आकाश विषय, नगर नगरी विषय जो हम आरक्षण चढ़ाते हैं। गुरुदेव, उसका तो अर्थ अलग होता काल है, गति जल के विषय, तीर्थलिंग। थल के विषय, जल के विषय, थल के विषय, उसका तो अर्थ ये हो गया कि अगर उपसर्ग के द्वारा अगर किसी को समुद्र में डाला है और समुद्र में नीचे गिरने से पहले पहले उनको अगर केवल ज्ञान हो गया, तो वो वहीं पर अधर आकाश में विराजमान हो जाते हैं, ये उसका अर्थ हाँ, वो बताया। वही चीज है, आप उस बात को अन्यथा न लें, पर नहीं, सब बट नीचे ये ही, बात आप जो है ऊपर कि ही रहते। कुबेर के द्वारा उनको स्फटिक मणि की शिला दी स्फटिक जाती शिला, है, स्फटिक शिला की रचना होती है, उस पर विराजमान होते हैं। और ये स्फटिक शिला की रचना 5,000 धनुष ऊपर नहीं है, नीचे जमीन समतल पर ये है। नीचे नीचे है, नीचे। अच्छा 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 अच्छा, चलिए इसको तो हम, अब ये तो चर्चा है हमारा, मतलब और एक ध्यान का विषय हो जाएगा, चिंतन का, और इसको और अच्छी तरीके से इसको, किस और क्या इसका और भी कोई वर्णन मिलता है ये भी देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, और किसी के प्रश्न आ रहे थे, क्योंकि अभी तो अपना समय है। नीरज जी, आप अपना प्रश्न पूछ करके हो गया आपका? चलिए, पवन जी आपका प्रश्न है, पूछिए। हाथ ऊपर है अभी, पवन जी का भी निकल गया। प्रभु जी, आपका और कोई प्रश्न है? जी, बोलिए। अभी हमने पढ़ा है कि आदिनाथ भगवान 14 दिन का जब योग निरोध धारण करते हैं तो वो कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। तो जो महाराज जी ने बताया स्फटिक शिला का निर्माण हुआ, तो क्या वो कैलाश पर्वत पर हुआ? आरती यही हो हाँ जाएगा। ये एक वो बात। दूसरी बात, महावीर स्वामी या और भी अन्य तीर्थंकर किसी पर्टिकुलर वृक्ष के नीचे जाके बैठे, वहां उनको वहां से निर्वाण हुआ, अगर ऐसा कुछ पढ़ने में आता है? नहीं 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 नहीं, प्रभु जी वो बात अलग है, वो केवल ज्ञान की चर्चा है। वो तो अशोक केवल वृक्ष ज्ञान हर एक की। तीर्थंकर के जो अलग अलग बताए हैं, हाँ, तो निर्वाण। भगवान ने छद्मस्त अवस्था में उन वृक्ष के नीचे दीक्षा, वहां पर आप उन्होंने तप किया है, और तप करके उस वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान हो गया, वो केवल ज्ञान वृक्ष है भगवान के। किंतु लेकिन उसके वो पश्चात
उसके पश्चात भगवान समौसर में विहार करते रहते, अलग अलग जगह पर जाते हैं। तो वो समौसर में उस वृक्ष की, एक केवल ज्ञान का वृक्ष बोलूं, अशोक वृक्ष के प्रातिहार्य के रूप में वो विराजमान रहता है। किंतु ये अर्थ ये, क्योंकि तभी ये सारी रचना तो अधर ही चल रही है, भगवान का विहार भी अधर ही होता है, भगवान का समौसरण भी अधर ही लगता है। बट मोक्ष जो है वो ऐसे किसी वृक्ष के नीचे भगवान को मोक्ष नहीं बताया है। वो तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, लेकिन जो आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत पे गए तो वो कौन सी अवस्था में गए? तो ये गुरुदेव के शब्दों की अपेक्षा से, जो उन्होंने रेफरेंस दिया है, संदर्भ दिया है, उसकी अपेक्षा से अब वो 5,000 धनुष ऊपर नहीं रहेंगे, तो उसके वहां पर कैलाश पर्वत पर आ जाएगी। ठीक है गुरुदेव, मैं सही कह रहा हूं ना अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। हाँ, इस प्रकार से होगा, मतलब वो भूमि तो वहां पर कैलाश भाई, पर्वत की होगी। जब समोषण विघटित हो गया तो कैसी स्थिति रहेगी, ये भी तो सोचो आप लोग। किस आधार से रहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे देखो, एक आकाश में फूल आधार से जैसे थोड़ी लटकेंगे भगवान। नहीं नहीं नहीं, आधार की बात तो नहीं है गुरुदेव, क्योंकि ये तो उनका अतिशय ही है। क्योंकि जब समोसरण नहीं है, जब विहार होता है तब भी समोसरण विकसित है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जब भगवान का विहार हो रहा है, तब भी उनके नीचे जो स्वर्ण कमल की जो रचना होती रहती है, तब भी भगवान अधर आकाश में ही चल रहे हैं। मतलब वो तो जमीन को तो स्पर्श नहीं कर रहे हैं। और हमें तो मतलब ये, हमने गुरुमुख से ही हमने इस बात को पाया था कि वो जब एक बार केवल ज्ञान होने के बाद भगवान फिर नीचे जमीन का स्पर्श नहीं करते। जो मुनिश्री अभी बता रहे हैं, ये बहुत हो सकता है कि किसी ग्रंथ की बात है ये, तो इसको भी हम लोगों को देखना होगा और इस प्रकार से उसको समझ करके लेना पड़ेगा। उसकी क्या स्वरूप है, किस अपेक्षा से कहा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। हम्म। चलिए स्मिता दीदी, आपका प्रश्न पूछिए। ते 1 महिन्याचं एक निरोध कळलं ते छाई भाव मध्ये राहतात, तर तोपर्यंत ते 13व्या गुणस्थानातच असतात का? मग नंतर 14व्या गुणस्थान 13वां तब तक बना रहेगा जब तक योग है, संयोग केवली। जब तक तीसरा शुक्ल ध्यान पूर्ण नहीं होता है, तब तक 13वां गुणस्थान। जैसे ही शुक्ल ध्यान पूर्ण हो गया, अगले समय से 14वां गुणस्थान। शेवटच्या अंतर्भूतातच ते 14व्या गुणस्थान। हाँ, मतलब तीसरा शुक्ल ध्यान नियम से 13वें गुणस्थान में ही होगा। जैसे वो पूर्ण होगा, भगवान 14वें में चले जाएंगे। 1 महिन्याचं योग निरोधचं कळलं होतं, 1 महीने का योग निरोध, तोपर्यंत इच्छाई भाव मध्ये राहतात ना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब ये कहा गया, हमने कहा कि ये उपचार कथन है, विवक्षा कथन है कि भगवान ने 1 महीने का योग निरोध लिया। अब 1 महीने का योग निरोध ले लिया और साक्षात तीसरे शुक्ल ध्यान में योग निरोध होने वाली की जो वहां पर जो स्वरूप है, वो तो अंतर्मुहूर्त का है। तो 1 महीने में से अंतर्मुहूर्त निकल जाएगा, तो बीच में क्या हो रहा है? बीच में भगवान अपने क्षायिक भाव, निश्चल भाव से वहां पर विराजमान है। ये बात तो वहां होती है। जो ध्यान के 4 भेद बताए गए हैं, आर्द्र, रौद्र, धर्म और शुक्ल, ये 4 ध्यानों में से वहां पर कोई भी परिस्थिति नहीं है। बस ये बात वहां पर कह रहे हैं। पूर्णिमा दीदी, गुरुदेव अगर कहीं हम गलत हो गए तो बीच में रोक लेना, जो मैं उत्तर दे रहा हूं। अगर मेरी कहीं गलती हो रही तो कृपया रोक लेना मुझे। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। भैया जी, मैं कह रही थी कि अपने पंच कल्याण का एकदम सटीक वर्णन किस ग्रंथ में मिलेगा? देखो, कल्याणकों के वर्णन तो भगवंतों के जो ग्रंथ है, जैसे आदि पुराण में है, आदि पुराण जो है उसमें है, उत्तर पुराण है, तो महापुराण जिसे कहा जाता है, ये सब में तो वर्णन तो है ही है। भगवान के केवल ज्ञान के वर्णन है, भगवान के मोक्ष जाने के वर्णन है, ये सब में तो वर्णन दिया ही गया है। अब इसमें से जैसे प्रतिमानियों के हरिवंश पुराण में भी आया होगा, पद्म पुराण में भी आया है, तो वहां पर देख सकते हैं। पंडित सुमेरचंद दिवाकर का तीर्थंकर नाम की एक पुस्तक छापी थी। हाँ, तीर्थंकर, वो भी बहुत उसमें विशेष पूरा वर्णन उन्होंने संकलित किया है। तीर्थंकर सुमेरचंद्र दिवाकर पंडित जी उनकी है, जिसको चाहिए वो लिख लेना। इसका मराठी अनुवाद भी शायद हो चुका है, मेरे पास मराठी वाला ही है, मराठी अनुवाद हो चुका है इसका। आपके पास बहुत अच्छा पीडीएफ है क्या वर्णन। भैया जी? पीडीएफ नहीं, मेरे पास हार्ड कॉपी है, किसी ने मुझे भेंट की थी, बहुत पुरानी है और छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं है मेरे ख्याल से। मराठी अनुवाद जो है उसका एक 200-250 पेजेस के आसपास का है उसका। आप पीडीएफ हो तो पहुंचा देना, पढ़ना है। पीडीएफ तो शायद अब देखिए, अब तो सुविधि सागर जी महाराज ने इतने सारे ग्रंथ का विमोचन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, उसमें चेक करना होगा। आप सब लोगों को पता है ना, अभी नमोकार तीर्थ से आचार्य भगवत सुविधि सागर जी महाराज ने 11,530 ग्रंथ ऑनलाइन का प्रकाशन कर दिया है। ठीक है, उसकी लिंक हम आपको भेज देंगे चारों ग्रुप के ऊपर,
तो वो ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको चाहिए तो वहां से ले सकते हैं। उसमें हस्तलिखित भी है, बहुत सारे हस्तलिखित है, जो आचार्य वैराग्यनंदी महाराज ने ही, और उनके साथ मेरी जब बात हो रही थी उन्होंने बताया कि वो उनके पास उनको हस्तलिखित मिल गए थे, तो वो भी उनको दे दिए गए हैं। काफी कौन हस्तलिखित सा ग्रंथ ग्रंथ भी है। पंकज जी, अब कौन सा ग्रंथ? 11,530 ग्रंथों का विमोचन ऑनलाइन हो चुका है गुरुदेव। नहीं नहीं, वो बैरागनंदी महाराज का कौन सा ग्रंथ है? उन्होंने हस्तलिखित थे उनके पास बहुत सारे, वो उनको प्राप्त हुए थे ऑनलाइन, तो वो उनको मिल गया था और वो उन्होंने उनको दिए थे, तो वो भी उसमें सम्मिलित है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, अच्छा है। चलिए, जय श्री श्री राम दीदी। प्रश्नोत्तर करते रहेंगे जब तक आचार्य हाँ, श्री। नमोस्तु गुरुदेव। वंदना भैया जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब समूहशरण विहार होता है, भगवान अ, कमल के नीचे विहार करते हैं, तब अन्य जीव यानी आरिका श्राविका वो सब अधर चलते हैं या क्या नीचे चलते होंगे? इसके बारे में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त किया है कि देव और विद्याधर राजा आकाश मार्ग से, और भूमि गोचरी राजा और सामान्य मनुष्य तिर्यक जो है जमीन पर चलते हैं। इस प्रकार का वर्णन सुनने में मिला। रविंद्र पिंजरकर जी, पूछिए। भाई साहब अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ। तमो शरण में मूर्तियां कहाँ से आती है? भगवान, इसके बारे में भी हमने जब चर्चा की थी, तब बात तो यही हुई थी कि कुबेर उसकी रचना करता है और उसके बाद में वैसे ही विघटित हो जाती है, ऐसा उसका हमें उत्तर मिला था। आपके पास अगर कोई इसके ऊपर कोई है और तो खजाना बता दीजिएगा। नहीं, हमने हमने ही शायद बताया था कि जब एक भगवान का मैन जो मुख है, वो मुद्रा होती है, वो पूर्व दिशा में होती है, और तीनों दिशाओं में अक्षय से उनके तीन मुख बन जाते हैं। तो उसी का जो पूरा समोशन रत्नों का होता है, तो ज्यामिति के सिद्धांत से उसके रिफ्लेक्स पड़ते हैं, तो वो बिंब कहलाते, बिंब, जिन बिंब कहलाते, प्रतिमा नहीं, जिन बिंब। तो गुरुदेव, जो जो सिद्धार्थ वृक्ष है, चैत्य वृक्ष है, जो मानस वही स्तंभ में सब। जो प्रतिमा है, हाँ, वो तो। तो वह सब में रिफ्लेक्स होकर के उसी प्रकार की उनकी रचना होती है, थ्री डी हाँ, थ्री डी पिक्चर जैसे। हाँ, मतलब ये बात तो पक्की है कि ये रचनाएं जो है वो देवकृत है, और देवकृत होने से वो विघटित भी उसी प्रकार से होती है। हाँ, परंतु एक बार हमने बहनाला जी से प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि कहीं हमने पढ़ा है कि वहां देवता का निरंतर मूर्तियां गढ़ते रहते हैं, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। हाँ, अगर कोई ग्रंथ में जब तक नहीं आएगा तब तक तो तर्क की कोटि अकृत्रिम में रहेगा वो। अकृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम मूर्तियां जितनी है संख्या में उतनी रहेंगी। फिर आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की उतनी अवगाहना थी। फिर पर गुरुदेव ये, नीचे नीचे देख तो गुरुदेव, ये क्या फिर आकृति, उनकी अवगाहना के हिसाब से मूर्तियां थोड़ी अलग अलग होंगी? पर गुरुदेव ये आकृति, प्रमोशन कम तो होता चला गया। जी, पर ये आकृति की कोटि में नहीं आएगी, क्योंकि अगर देवता भी गढ़ेंगे तो वो तो कृत्रिम ही हो जाएगी। नहीं, हाँ, इसलिए बिंब थ्री डी पिक्चर जैसे रिफ्लेक्स ज्यामिति के सिद्धांत से एक दूसरे से वो निर्मित होते हैं। जैसे कांच के टुकड़े आप लगा दीजिए कहीं भी, तो उतनी आकार में उतनी वो बिंब बन जाए। और ये भी गुरुदेव मतलब कोई ग्रंथ है, या मतलब ये मतलब ग्रंथ में इसका प्रमाण आ गया है, या इस प्रकार की देखो, चर्चा ग्रंथ है? ग्रंथ में ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन आप युक्ति से लगाइए आप। हाँ, युक्ति, मतलब ये युक्ति से है बस, ठीक है। हम अपने पास वैसे ही कोट कर रहे हैं, अपने मेरे नोट्स में हम वैसे ही लिख रहे हैं, ये किस प्रकार की हाँ चर्चा चल रही है। हाँ हाँ। ठीक है, रविंद्र जी पूछिए आपका प्रश्न। हाँ हाँ, जैसे वहां पर अवधूत। धूप घट है, तो अग्नि कहाँ से आती है? वापिका है, वहां जल कहाँ से आते हैं? हाँ, तो ये सारी रचना कल्प वृक्ष की हो, वहां पर के लता व भूमि की हो। देखो, ऐसा है कि सूर्यकांत मणि के वो धूप घट होते हैं, तो ज्वलनशील पदार्थ सूर्यकांत मणि के प्रभाव पा करके धूप बनाते हैं। जलकांत मणि से वहां जल बनता है। बट वहां पर ध्वजा भूमि है तो ध्वजाएं भी है। वो सब सब जो है कुबेर की रचना है। हाँ, मतलब स्तूप भी है। परंतु जल जल तो वहां से नहीं आ रहा है ना, जल तो प्राकृतिक है। तो सूर्यकांत मणि से वहां अग्नि, धूप बट घट की अग्नि 24 घंटे, और जलकांत मणि से वहां पर बाबका में जल होता है। गुरुदेव, युक्ति तो सही है, बट ये जिज्ञासा मन में हो रही है कि क्या विक्रिया से इसको उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, विक्रिया से नहीं होगा। विक्रिया से नहीं होगा, मतलब विक्रिया कहो या रिद्धिया कहो, उनके पास जो रिद्धिया है।
8 प्रकार की जो रिद्धियां उनके पास कही गई है, तो उसमें से, क्योंकि उनके पास, देवताओं के पास तो नहीं, इतनी, अनवा मनवा वो वाली रिद्धियों का उधर काम नहीं है। ठीक, क्योंकि बहुत सारी रचना तो कुबेर को करनी पड़ेगी। और हाँ हाँ। जैसे स्तूप बनाना है तो रत्नों से स्तूप बने, तो रत्न भी क्या है? रत्न तो पृथ्वी है, पुद्गल है। अब वो कहां से लाएगा? जैसे अगर आप कहोगे कि जल तो प्राकृतिक है, तो पृथ्वी रत्न भी तो प्राकृतिक है। हाँ, नहीं, वो तो वहां स्वर्गों में कल्प वृक्षों की जो व्यवस्था है। हाँ, मतलब वहां से कहीं तो वो प्राप्त कर ही रहे हैं, और हाँ उन हाँ। चीजों से उसको वो तैयार कर सकते हैं। ये बात ठीक है। रविंद्र जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ, ये पृथक तो ईश्वर के शुक्ल ध्यान में मोहनीय कर्म का 10वें गुणस्थान में क्षय हो जाता है। जी। हाँ, तो वहाँ पूर्ण वितरकता 10वें गुणस्थान में प्रकट हो जाती है और 12वें में फिर केवल ज्ञान होता है, ऐसा। नहीं 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 नहीं, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक सूक्ष्म लोभ है। जैसे एक हाँ सिक्का लीजिए, सिक्के की एक साइड जो है वो 10वां गुणस्थान है, और सिक्के के दूसरे साइड में 12वां गुणस्थान है, क्षपक श्रेणी का समझ लो। बीच में हाँ कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं। इसके अगला वाला समय है वो, क्रम से लगे हुए समय, अगर हम समय की अपेक्षा से देखें, तो इस साइड में जहां पर 10वें गुणस्थान का अंतिम समय है, सूक्ष्म लोभ का अंत हो गया। और अब इसका कार्य, क्योंकि ये कारण बन जाता है, उसका कार्य क्या है? तो जो मुनि महाराज है वो 12वें गुणस्थान में, क्योंकि वो एक 12वीं गुणस्थान की दशा वहां पर प्रकट हो गई। और वो कौन सी है? क्षीण कषाय। मतलब अब उनके पास में, उनकी आत्मा में कोई भी कषाय, चारित्र मोनीय कर्म या दर्शन मोनीय कर्म का कोई नामो निशान नहीं रहा। ये उसका अर्थ है। वैसे ही 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में 3 घाती कर्म बचे हुए गए, और उसका कार्य 13वें गुणस्थान के प्रथम समय से, अगले समय से दिखाई दिया। ये अर्थ है। ठीक है, चलिए। डॉक्टर शैला लग दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। आवाज आ रही? हाँ, आ रही, बोलिए। नमस्ते वंदना भैया जी। मेरा ये कहना है कि पूरा 13वां गुणस्थान भगवान ऊपर आधार रहते हैं, तो क्या 14वें गुणस्थान में 2 समय के लिए वो नीचे आते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो वहां की चर्चा नहीं कर रहा। आप देखिए, ये तो सारी बात तो फिर अंतिम शुक्ल ध्यान, तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान अमित सागर जी महाराज ने कहे जैसे, वो तो धरती पर हो जाएंगे, आकाश में नहीं हम्म। होंगे। ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरा ये कहना। मुनिश्री, मैं ये सही कह रहा हूँ ना? आपने जो कहा उसका अर्थ सही लग रहा है ना? क्योंकि जब वो 2 दिन का योग निरोध महावीर भगवान ने लिया, और जब वो नीचे जमीन पर अगर आएंगे, तो फिर उनका तीसरा शुक्ल ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान जमीन पर ही होगा। ठीक है ना? मतलब दोनों 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 ध्यान जो है नीचे पृथ्वी के समतल पे होगा, ऐसा? हाँ, बिल्कुल ऐसा उन्होंने, ऐसा मुनिश्री कह रहे हैं अभी। हम्म। मतलब सिर्फ 2 समय की बात रहेगी, तो दो या नहीं, दो तीन समय समय की इसका? बात नहीं, 14वां गुणस्थान में तो काफी चीज है ना, वहां पर भी समय तो काफी है। नहीं, ई वो तो उरी है ली। पंचांशी पंचांशी, हाँ 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 हाँ, पंचांशी हाँ, प्रकृति का नाश करेंगे वो कार्य सिर्फ समय। वहां पर 14वां गुणस्थान, मतलब चौथे शुक्ल ध्यान का समय भी अंतर्मुहूर्त है। उसमें उसका कार्य सिर्फ हमको अंतिम 2 समय हम्म में दिख रहा है, व्यक्तता की अपेक्षा से। चलिए, गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, आचार्य हम्म। भगवान। बाकी के प्रश्न जो है आप लोग मुझे बाद में भेज सकते हो। वैसे सबके प्रश्नों के उत्तर ऑलमोस्ट हो ही गए थे। सब लोगों के दर्शन कर रहे हैं, सब यहाँ से स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जय हो शाश्वती राज विराजमान आचार्य भगवत श्री वैराग्य जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु 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 भगवान। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है, और मुनिश्री अमित सागर जी महाराज ने इसमें आज एक नई चीज जो वहां पर हमको सुनने में मिली उनके द्वारा, कि इसमें ये है इसमें ये है कि वो 5,000 धनुष से नीचे आते हैं, लेकिन फिर भी जमीन से 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। हाँ, मतलब बात तो चलो ठीक है, बट हम लोग आज तक जो मान रहे थे कि 5,000 धनुष ऊपर ही रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, 5,000 धनुष ऊपर नहीं रहते। और इसमें दूसरी एक बात और है। हम्म। दूसरी बात ये है कि जब वे विहार करते हैं, तो विहार भी 5,000 धनुष ऊपर नहीं होता, उसमें भी नीचे आते हैं। तो वो विहार समतल से ऊपर 4 अंगुल ऊपर चलेगा? उसमें नहीं, वो समतल से 4 अंगुल ऊपर नहीं चलेगा। उसमें इस तरीके से चलेंगे, जो कमल की नाल होती है हम्म। और जमीन पे चलने वाले जो श्रावक लोग और मुनि लोग होते हैं, जी। तो ऐसा, जिनको जमीन पे चलने वाले लोग, आकाश में देवों को चलने में किसी को ऐसा तकलीफ, ऐसा अनबैलेंस नहीं लगे कि भगवान तो 5,000 धनुष ऊपर चल रहे हैं और अपन बिल्कुल जमीन पे चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है।
मतलब बिल्कुल जमीन पे भी नहीं आते, 4 अंगुल ऊपर नहीं आते, थोड़ा और ज्यादा ऊपर रहते हैं, लेकिन एक वो रेशियो बना के रहते हैं। जी जी। गुरुदेव इसका वर्णन कहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा, कौन से ये ग्रंथ आप में, बहुत सूक्ष्म? हरिवंश पुराण में। मतलब पूरा डिटेल्स इस प्रकार से है मतलब हाँ उसमें? हाँ हाँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, हरिवंश पुराण में जहाँ समोसरण का और भगवान नेमिनाथ का विहार का वर्णन आया है ना, आप उसको अच्छा। पढ़िए, आपको ध्यान में आएगा। जी जी ठीक है। हरिवंश पुराण में। और चलिए, बहुत सुंदर। आज मतलब ये सब लोगों को फिर इस प्रकार से जो मैंने उत्तर दिया था वो तो मेरी गलती थी, अज्ञान था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज गुरुओं के माध्यम से हमें एक नई चीज मिल गई है। मुझे लगता है प्राप्त तो सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को इतना विशेष सूक्ष्मता वाली चीज पता नहीं थी, तो ये हम सब लोगों को आज पता होगी। और जो सूक्ष्म काय योग की चर्चा चल रही थी आपकी, जी। सूक्ष्म काय योग में भी जैसे सबसे पहले वो मनोयोग को सूक्ष्म करता है। हाँ, क्योंकि बादर का योग में रह करके वचन योग और मनोयोग की सूक्ष्मता बताइए। तो मनोयोग को सूक्ष्म करने का मतलब है मनोयोग संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के जो योग होता है उसकी अपेक्षा वाइब्रेशन कम। तो जी जो पंचेंद्रिय का संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक का जो योग होता है उसी में वाइब्रेशन कम करता चला जाता है, जी, बादर से सूक्ष्म वही हो जाएगा। सूक्ष्म का। लेकिन जब वचन योग को सूक्ष्म करता है तो उसको फिर असंगी वाले योग को करता है, फिर 4 इंद्रिय वाले योग को करता है कम, फिर 3 इंद्रिय वाले योग को करता है, फिर 2 इंद्रिय वाले योग को करता है, फिर उससे भी नीचे चला जाएगा वचन योग, क्योंकि वचन योग 2 इंद्रिय तक लास्ट होता है। हाँ, मतलब आप परिस्पंदन की जो उसकी जो वाइब्रेशन तारतम्यता। से उसको आप कह रहे हैं कि वो उसकी अपेक्षा से, मतलब चार उस इंद्रिय उस में उस जितना होता है, तीन इंद्रिय में जितना होता है, उसकी हाँ, तुलना में। उस क्रम से करता है। जी जी जी। उसमें ये क्रम है ये। हाँ, मतलब ये तो और भी सूक्ष्मता हो गई जी, आपने बता रहे थे उसमें हाँ, और भी ये सूक्ष्मता हो गई। आप तो जो बोल रहे थे ना सिर्फ भैया सूक्ष्म कर दिया, वाइब्रेशन कम कर दिया, तो हाँ, ठीक है उतना ही बता वाइब्रेशन। दिया। लेकिन उसका जो नीचे जाने का जो रेशियो है वो जो चलता है वो हाँ जैसे पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय से फिर असंगी पंचेंद्रिय का वचन योग और कम आएगा, फिर 4 इंद्रिय का वचन योग और कम आएगा, 3 इंद्रिय का वचन योग और कम आएगा, फिर दो जी। इंद्रिय क्यों? का वचन योग और कम आएगा। जी जी, क्योंकि वहां पर अक्षरात्मक नहीं, सिर्फ अनक्षरात्मक ही बच जाएगा। हाँ, फिर 2 इंद्रिय के वचन योग से भी और नीचे चला जाता है वो वचन योग, क्योंकि एक इंद्रिय का तो वचन योग होता नहीं, फिर उसको नहीं क्योंकि नहीं। समाप्त करना है, खत्म करना है, तो कोई भी चीज खत्म होती है वो एकदम से नहीं होती। जी, क्योंकि दो दो इंद्रिय वालों में मिनिमम जितना पॉसिबल है दो इंद्रिय के लिए उतना रहेगा, किंतु उसके नीचे वाले भी तो कोई ना कोई तो लेवल होगी होगी। मतलब उसका लेवल उस 2 इंद्रिय से भी नीचे चला जाएगा जी जी, समझ गया। वचन योग का, फिर जाके खत्म होगा। जी जी, क्लियर क्लियर। ऐसे ही काय योग का फिर पंचेंद्रिय 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय फिर 1 इंद्रिय, क्योंकि 1 इंद्रिय के भी काय योग होता है, जी, और 1 इंद्रिय से भी नीचे चला जाएगा वो काय योग, फिर जाके खत्म होगा। तो सूक्ष्म जो कहा है उन्होंने, तो आप जो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो दो इंद्रिय का जितना है वहां तक की लेवल को सूक्ष्म कहेंगे या उसके नीचे वाले को सूक्ष्म कहेंगे? नहीं, सूक्ष्म तो करता जा रहा है वो जो अगला बादर था, जैसे पंचेंद्रिय का वो समझ लो वो बादर, उसके अपेक्षा 4 इंद्रिय का सूक्ष्म है। हाँ नहीं, बट यहाँ पर जो बीच में एक जो चेंज ओवर है, मतलब बादर पंचेंद्रिय का का योग में रह करके, बादर का योग में रह करके उन्होंने मन और वचन को सूक्ष्म किया। उसके बाद फिर सूक्ष्म उन्होंने बीच में एक स्टेप आ गई कि उन्होंने अब सूक्ष्म मनोयोग में रह करके फिर उन्होंने काय योग को सूक्ष्म किया। मतलब जब तक काय योग सूक्ष्म हो रहा है तब तक मनोयोग और वचन योग दोनों सूक्ष्म अवस्था में थे। तो वो सूक्ष्म अवस्था कौन सी है, वो मैं जानना चाहता था। सूक्ष्म अवस्था यही है पंडित जी, सूक्ष्म अवस्था का मतलब इतना ही है, जैसे पंचेंद्रिय से 4 इंद्रिय पे पहुंचे, मतलब कम किया इतना ही बस। तो पंचेंद्रिय से 4 इंद्रिय हुआ वो सूक्ष्म हुआ, जी जी ठीक है। और 4 इंद्रिय से 3 इंद्रिय हुआ वो और सूक्ष्म हुआ। जी जी ठीक है। सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम सूक्ष्म नीचे नीचे जाता जाएगा, इस तरीके से वो कम कम होता जाएगा। जी ऐसे ही श्वासोच्छ्वास का होगा, तो जो श्वासोच्छ्वास संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक मैक्सिमम लेता है, फिर 4 इंद्र संगी लेता है, फिर 4 इंद्रिय लेता है, फिर 2 3 इंद्रिय श्वासोच्छ्वास लेता है, फिर 2 इंद्रिय श्वासोच्छ्वास लेता है। 1 इंद्रिय भी पेड़ पौधे आदि भी पत्थर आदि भी श्वासोच्छ्वास लेते हैं, उनके श्वासोच्छ्वास से भी नीचे चला जाएगा उनका श्वासोच्छ्वास, तब जाके वो खत्म होगा। तो वो सब सूक्ष्मता की कोटि में ही चल रहा है। जी जी। गुरुदेव, ये योग निरोध की इतनी सूक्ष्मता का वर्णन कौन सा ग्रंथ में है ये? ये अपने मुख्तार मुख्तार साहब का जीव कांड है शायद, उसमें पढ़ा था हमने। उसमें है और बट, धवला जी, ये धवला जी में भी आया है। क्योंकि चलो मैं फिर से देखता हूँ इसको, क्योंकि हमने तो
हम लोगों ने जब स्वाध्याय किया तो मुक्तार जी वाली जो प्रति है उसी से तो स्वाध्याय किया था, बट ये शायद उसमें किया होगा तो फिर धवला जी में आया होगा ये। हाँ, क्योंकि धवला जी की सारी बातें वहां पर आई है, बट मतलब हाँ सारी नहीं आई है, बट उसमें से आई है कुछ कुछ। हाँ, धवला जी में से आई है ये। चलो ठीक है। योग निरोध की जो क्रिया है ना, वो हाँ या फिर लब्धिसार छपणासार में से आया है। हाँ, वहां तो मिल सकता है बिल्कुल। लब्धिसार छपणासार में जब 14वां गुणस्थान 13वां गुणस्थान चलता है, वहां जो प्रक्रिया चलती है ना, तो वहां ये वर्णन मिल सकता है। जी जी जी, ठीक है। ये चीज हो गई। ठीक है पंकज जी, गुरुदेव। और हाँ, महाराज क्या कह रहे हैं, पूछो। हाँ, मुनीश्री कुछ कह रहे हैं। गुरुदेव बोलिए, आपका तो माइक अनम्यूट ही है, बोलिए। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जो उन्होंने विचारों विचारों व्यंजन योग संक्रांति 44 नंबर का सूत्र दिया है, उसमें उन्होंने क्रम विवक्षा दी है। तो सबसे पहले वो वचन योग को क्षीण करते हैं, फिर मन योग को क्षीण करते हाँ कोई बात हैं। पहले नहीं, मन योग हो सकता हाँ है। हाँ हाँ, और उसके वो बाद फिर काय योग पर आते हैं, फिर जी जी, वो सूक्ष्म काय उसी योग प्रकार पे। से क्रम लिया हमने। वो कहने कि में भाव थोड़ा सा वैसा हो जाता है, मैंने पहले वचन योग कह दिया या मनोयोग कह दिया, लेकिन पहले वचन योग को कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, वचन योग मनो, लेकिन उसका जो क्रम है ना कम करने का, वो कम करने का जो रेशियो है, वो रेशियो इस हिसाब से चलता है। तो जो इतना वहां सा मेरा कहना है। सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग है, तो भाव मनोयोग तो खत्म हो गया 13वें गुणस्थान में। अब तो ये तो द्रव्य द्रव्य योग, द्रव्य मन के लिए जो वर्गणा आ रही है उसी के आलम्बन से वहां पर मनोयोग है, बस और कुछ नहीं है। नहीं, उसको आपको एक और बात बता दे कि वचनों के द्वारा, जैसे कहते ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षते, तो जब वचन की वर्गणाएं मन के द्रव्य मन पर पड़ती हैं तो वैसी ही उसकी ध्वनि आती है, भाव मन की नहीं। वो द्रव्य मन में जो आवाज आ रही है, इसीलिए वो सत्य और अनुभव मनोयोग कहा जाता है। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वहां पर तो भाव भाव मन मन तो तो खत्म है वहां। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो द्रव्य योग, द्रव्य मन को बनाए रखने के लिए जो मनोवर्गना आ रही है उसी के आलम्बन से मनोयोग रहेगा, तो मतलब। वो वचन योग के द्वारा आ रही है। वचन योग की जो इको होता है ना, अपने हाँ, एक बार बोली है वो प्रतिध्वनि होती है। बट गुरुदेव फिर अगर ऐसी बात है तो जहां पर समोसरण, अगर हमेशा उसको अगर उसी से जोड़ना है, तो जब समुद्घात हो रहा है, या फिर मान लीजिए कि जब समोसरण विघटित हो गया, अब तो दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही है, तो हाँ दिव्य ध्वनि हाँ, जब नहीं गिर रही है, तब जो भगवान का मनोयोग है वो तो वचन योग के आलम्बन से नहीं होगा, वचन नहीं वर्गणाओं से, नहीं, वो भाषा तो वर्गणा से। देखो, दो प्रकार का मनोयोग का मतलब है, वहां मनोवर्गना आ रही है, द्रव्य मनोवर्गना तो आ रही है ना, हाँ, इसीलिए उन्हें उस अपेक्षा से सैनी भी कहा है। मतलब जब दिव्य ध्वनि चल रही तब दो प्रकार से लेना है, ऐसा आपको कहना है। हाँ हाँ, और 6 पर्याप्त इसलिए कहा है। हाँ, मतलब जब तक समोसरण है, जब तक दिव्य ध्वनि चल रही है, तो द्रव्य मन के हाँ, आलम्बन से भी है, और वचन भाषा वर्गणा के आलम्बन से भी, जैसे उसका उसके ऊपर परिणाम हो रहा है। हमेशा वचन से मन प्रभावित होता है। वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्याह लोकेत पान भोजनानि पंच, शब्दों का जो चयन है वह अलग अलग अभिप्रायों में अलग अलग है। और गुरुदेव समिति को कैसे लगाएंगे यहाँ पर, मतलब मैं समझा नहीं, समिति का जो आप यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हो कैसे लगाएंगे यहाँ, मतलब उसमें। है शब्द की 5 भावनाओं में। कई जगह उन्होंने पहले वचन योग लिया है, फिर मनोयोग लिया है। नहीं नहीं, ये बात ठीक है, बट मतलब योग, मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि समिति वाली चीज को मैं योग में कैसे लगाऊं, ये मैं ये समझ नहीं पाया। नहीं, अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में 2 गुप्ती है, 2 समिति है और आलोकित पान भोजन, वह भी ईष्णा समिति के अंदर, लेकिन उसमें अंतर है। ईष्णा समिति और आलोकित पान भोजन और भक्ष शुद्धि, ये तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं में अंतर है। चलो ठीक है, इसके ऊपर गुरुदेव हम बाद में आपसे विशेष पूछ लूंगा मैं आपको, क्योंकि मेरी जिज्ञासा अभी तक शांत नहीं हो रही है, मैं विशेष पूछ लूंगा आपको। हाँ ठीक है। चलिए। और एक एक और चीज थी जो पंकज जी हाँ जी। की जो समोसरण की बात चल रही थी, हमारे हमने जब गुरु जी के साथ में त्रिलोक पंडित जी पढ़ रहे थे, तब एक ऐसा वर्णन आया था कि स्वर्ग में समोसरण के 170 सेट रखे हुए हैं। अच्छा, मतलब एक साथ जब हो सकते हैं उसकी अपेक्षा अगर से। एक साथ सबके एक साथ अगर लगाने पड़े हैं तो एक साथ 170 समोसरण लगाए जा सकते हैं। नहीं, बस सेट रखे हुए मतलब पहले से वहां पर। मतलब
सेट का मतलब उनको उनको यहाँ पे लाके असेंबल करते हैं। मतलब उतना एक सोर्स रूप में, मतलब उतनी शक्ति रूप में, हाँ, ऐसा कहना उतना पड़ेगा। सोर्स रूप में वैभव वहां पे रखा हुआ है। हाँ, सोर्स रूप है वो। सोर्स रूप वैभव रखा हुआ है। और जो भगवान के ऊपर समोसरण में वृक्ष लगता है, जिसको हम अशोक वृक्ष कहते हैं, और वो सोधर्म इंद्र के उद्यान में गुप्त रूप से रहता है। ये चिंतन बता रहे हैं आगम। और ये वर्णन हमने शास्त्र में आया हमारे, मुझे शास्त्र का नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं शास्त्र का नाम भी आपको बता देता, लेकिन वो ध्यान में नहीं आ रहा। त्रिलोकपंडित में आया, किसमें आया? ठीक। गुप्त रूप से वो सोधर्म इंद्र के उद्यान में रहता है वो वृक्ष, और वही वृक्ष लाके समोसरण में लगाया जाता है, अशोक वृक्ष। ऐसा किसी उसमें वर्णन वो उनको मेरे मेरे ध्यान में है ये पूरा। मुझे मिलेगा तो मैं उसका रेफरेंस दूंगा आपको। हाँ, बस बस वही वही तो क्या है कि वो और क्योंकि अच्छी तरीके से नहीं पढ़ने नहीं से नहीं, वो उनकी रेफरेंस विवक्षा के है। साथ ही, क्योंकि मुझे ये ध्यान मैंने पढ़ा है ये, हमने पूरे संघों में जब चर्चा चलती है तो सोधर्म इंद्र के उद्यान में, और जो जितने भी वहां वृक्ष हैं जिनके नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है, और जो सम्मोहन में जो भी वृक्ष लगते हैं, और ये श्री भू वाले ग्रंथ में ये सब्जेक्ट आया है कि वे उनके जो फूल होते हैं, उन फूलों की भावना से स्वर्ण की निर्मित होती है, वही वाले वृक्ष उनके सम्मोहन में या केवल ज्ञान के वृक्ष होते हैं। गुरुदेव फिर से कहिए, श्री भूवेले के बाद क्या कहा इसके बारे में? श्री भूवलय जी में एक चर्चा आई है कि पारद की फूलों से भावना देके स्वर्ण बनाया जाता है। ठीक है। स्वर्ण बनाने की विधि। स्वर्ण बनाने की विधि, हाँ। तो स्वर्ण बनाने की विधि में जो वृक्ष भगवान के केवल ज्ञान के वृक्ष हैं, या वो जो समोसरण में भगवान का वृक्ष होता है, वो इसी इसी प्रकार के वृक्ष हैं वे, जो 24 तीर्थंकर के 24 वृक्ष हैं, कि उन सब वृक्षों के फूलों से, सब वृक्षों के फूलों से पारद आदि की भावना देके स्वर्ण की निर्मित की जा सकती है। अच्छा अच्छा, मतलब उतनी ताकत है उसमें। हाँ, 6 बजे आना, 6 बजे, 6 बजे। मतलब ये सामान्य वृक्ष नहीं है, कहने का मतलब ये है। जी जी जी। ये भू वाले ग्रंथ में आप थोड़ा सा जो इसकी हिंदी की गई है ना, आप उसमें पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा। जी ठीक है। ये चीज है। ठीक है गुरुदेव, भगवती आराधना की तरफ चलते हैं। हाँ, सिद्धे जय प्रसिद्धे शौर्यारण फलम